नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पीछे हम लोग इससे संबंधित 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरे क्लास में इसको समाप्त भी करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से मिलान कीजिएगा। तो आइए इस प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है कि सोनी और उसके पति की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 4:7 का अनुपात है और उसका पति 18 वर्ष बड़ा है। सोनी के भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी जिसकी आयु सोनी के पति की वर्तमान आयु से आधी है। ध्यान से देखिएगा, यह है सोनी और यह है उसका हस्बैंड। इसके आयु का जो अनुपात है वो कितना का अनुपात है? 4:7 का अनुपात है। क्वेश्चन में कहता है और उसका पति 18 वर्ष बड़ा है। किससे? सोनी से 18 वर्ष बड़ा है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अनुपात में यह कितना बड़ा है? तो अनुपात में 3 बड़ा है। यह अनुपात 3 में बड़ा 18 वर्ष आयु में बड़ा के बराबर है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान होगा हमारे पास 6 का 18, 6 साल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर इसके पति का आयु ज्ञात कीजिए। तो अनुपात 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 छक 42 कर देते हैं गुना। 7 छक 42 वर्ष का उसका पति है। सोनी का पति 42 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनी के भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी, जिसका रिलेशन यहां दिया गया है, जिसकी आयु सोनी के पति की वर्तमान आयु से आधी है। यानी इसका आधा, इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। और 21 वर्ष जो है ये किसका आयु है? तो सोनी के भाई का। अर्थात जिस ऑप्शन में 21 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पहले सोल्व जरूर कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितने साल का है? 16 वर्षों का है। फिर अगला स्टेप में कहता है कि बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग बात करें अनुपात में इसको, तो ए अनुपात बी का मान क्या आएगा? देखिए, जब इस प्रकार का रहता है ना, तो जो बराबर के या बराबर में है दोनों साइड, तो जो इसके नीचे है वो मान हो जाता है। यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। इन दोनों में कितना का अंतर है? तो अनुपात 1 का अंतर है। और यही अनुपात 1 का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे किसके बारे में पूछा गया? बी की वर्तमान आयु कितनी है, यानी अनुपात 2 बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। और जिस ऑप्शन में 32 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि लिख देते हैं ए के बारे में ही दोनों बात है। विवाह के समय आयु और अब, यानी कि वर्तमान में अब जो है उसमें आयु का अनुपात हम लोग। तो मान लीजिए विवाह के समय उसकी आयु 1 थी, या थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहां लिख देते हैं उसकी अनुपात में आयु 1 थी और अब कितना हो गया है? तो अब हो गया है 1.1/4 का मतलब हुआ 5/4। देखिए 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब इस रिलेशन को ठीक करेंगे तो इसको आप यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4:5, यानी कि
पहले 4 था तो अब 5 है। अब ध्यान से देखिए कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो इसमें जो अंतर है ना वही आ जाएगा, यानी कि अनुपात एक का अंतर बराबर वर्ष में अंतर, यानी कि 6 वर्ष के अंतर के बराबर है। तो आज के समय में कितना है, अनुपात 5 है, यानी कि कितना का है, तो आप यहां भी लिख सकते हैं अनुपात 5 बराबर 30 वर्ष, यानी कि ए जो है आज के समय में वह 30 वर्ष का है। और 6 साल घटा लीजिए या अनुपात 4 लेके आइए, तो पहले जो शादी जिस समय उसका हुआ वह 24 वर्ष का था, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यानी इसका 1/10 है, तो कितना जाएगा 1/10, यानी इससे यह कैंसिल हो जाएगा 3 ईयर, यानी कि उसका पुत्र जो है वो कितना का है इस समय वर्तमान में, तो 3 साल का है। अर्थात जिस ऑप्शन में 3 साल दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमने ये प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 13 से हूबहू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी कि 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अब ध्यान से देखिए कैसे सोल्व, अभी वही बात, तो विवाह के समय और आज, यानी कि इसको प्रेजेंट में, तो अब लिख भी देते हैं, विवाह के समय आयु, और अब कहिए या वर्तमान कहिए, प्रेजेंट कहिए, जो इच्छा हो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान में, यानी कि या अब कहिए या आज कहिए, सब एक ही बात है। तो यहां हो जाएगा 1, तो इसका कितना गुना हो गया है, तो हो गया है 1.2/7, यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 7:9, यानी इस समय इसका शादी हुआ है और ये वर्तमान का समय है। ये दोनों में कितना का अंतर है, अनुपात 2 का अंतर है। तो अनुपात 2 बराबर ये जो वर्ष में दिया गया है यही इसका अंतर है, यानी कि कितना 8 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो अनुपात 1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, क्या आएगा 4 वर्ष। अब ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे, अब अनुपात 9 का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 चौका, डायरेक्ट गुना कर देते हैं 36 वर्ष, यानी कि फराह जो है आज के समय में, वर्तमान समय में वो 36 वर्ष की है, और उसकी जो पुत्री है, उसकी पुत्री जो है इस आयु का 1/6 है। तो क्या कटेगा, आ गया हमारे पास 6 वर्ष। तो उसकी पुत्री जो है वर्तमान समय में 6 वर्ष की है। तो हमारा आंसर ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पीछे जाएंगे, यानी यह वर्तमान है और पीछे जाएंगे पास्ट में जाएंगे, पहले हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पर पुत्री की आयु, डायरेक्ट लिखते हैं पुत्री की आयु बराबर 6 - 3, क्योंकि वर्तमान है 3 साल पहले का पूछा जा रहा है, घटेगा तो आ जाएगा 3 वर्ष, और जिस ऑप्शन में 3 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रश्न को आप सोल्व कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका एज प्रॉब्लम संबंधी टोटल जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा, अगर इस प्रश्न को आप सोल्व खुद से कर लेते हैं तो। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 99 वर्ष, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है 99 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं,
कह रहा कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां हम लिखते हैं ये है पिता और ये है पुत्र। एक लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में पिता x साल के हैं और पुत्र y साल का है। अब ध्यान समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी कि आज मान लीजिए 10 साल 5 साल जितना का पुत्र है या 20 साल हो, उस समय का बात कर रहा है यहां पिता की आयु का। तो उस समय यानी पास्ट में जा रहा है, पीछे जा रहा है, यानी उतनी थी जितनी जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो उस समय पीछे का बात कर रहा है, तो कह रहा है कि अब उस समय पुत्र का क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम x में से कितना घटाए हैं कि ये y बन गया है। तो इधर कहीं हम कैलकुलेट कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे कि x माइनस व्हाट, यानी कितना साल इसमें से घटाए हैं x में से कि ये y बन गया है। तो लिख देंगे y। तो क्या हो जाएगा, व्हाट का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड जैसे ही भेजेंगे तो ये प्राप्त होगा x माइनस वाई। यानी कि हमने x में से x माइनस वाई को घटाया, x माइनस वाई को घटाया तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो यही चीज इसमें से भी घटाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या घटाएंगे, y माइनस x माइनस वाई। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2y माइनस एक्स। यानी उस समय पुत्र की आयु कितनी है, तो 2y माइनस एक्स वर्ष की है। और क्वेश्चन कर रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि यह 4 गुना है इससे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 से गुना कर देंगे। और जब गुना कर दिए तो ये दोनों इक्वेशन बराबर कर गया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 गुनी थी पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम लोग y बराबर 4 2y माइनस एक्स। अब अगर इसमें x या y का मान हम लोग किसी एक का रख दें तो ये इक्वेशन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देखिएगा, आप या तो इसके निकालिए नहीं तो इसे किसी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ही रख लेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड भेजिए, 99 माइनस एक्स बन जाएगा। तो y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 99 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए 4 का तो 4 रहेगा ही रहेगा, उसके बाद में इसको बड़ा कर दीजिए और उसके बाद में फिर 2 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। और यहां y का मान कितना हो जाएगा, 99 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फिर माइनस में x हो जाएगा, या चाहे तो डायरेक्ट इससे भी गुना हम लोग यहीं पे कर सकते थे, एक ही बार में कर सकते थे तो बेटर हो जाता। एक सेकंड रुक जाइए, इसको एक ही बार में सोल्व कर देते। इसको पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो कितना बन जाएगा, 4 दूना 8 y माइनस में 4x ऐसे बन जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं तो ये बनेगा 99 माइनस एक्स बराबर 8 गुना कितना हो जाएगा, 99 माइनस एक्स। हमने किसका मान रख दिया, y का, और माइनस हो जाएगा 4x। अब फिर ध्यान से देखिएगा, बनेगा हमारे पास 99 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये इसके साथ गुना होगा तो लिखते हैं 8 गुना 99 माइनस 8x और माइनस 4x। इस इक्वेशन को हम यहां पर अब सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इसको जैसे ही इस साइड भेजेंगे तो इधर पहले से क्या है, माइनस में है, तो ये बन जाएगा 11x, 11x हो गया। अब इधर देखिए 8 गुना में है 99 और एक इधर से आके घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 गुना 99 बचेगा। और इससे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे तो 11 9 99, यानी x बराबर 63 वर्ष आ गया। यानी कि वर्तमान में उसके पिता की आयु जो है कितना है, 63 वर्ष है। तो y यानी कि यह पिता हो गया, तो यह कौन हो गया, पुत्र हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 99 में से इस मान को हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36, यानी 36 वर्ष के आज के समय में उसका क्या है, उसका बेटा है। तो हमसे पूछा गया है तो पुत्र तथा पिता, गौर कीजिएगा, तो पहले पुत्र उसके बाद में पिता, यहां लिख देते हैं पुत्र और उसके बाद में यहां
पिता का अनुपात पूछा गया है जो कितना है 63 है। अब इसको काटिए, 9 चौका 36 और 9 सते 63, यानी कि 4:7 जो होगा हमारा आंसर होगा। और जिस ऑप्शन में यह दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।